मौत के आगोश में लिपटी प्यार की दर्द भरी दास्तां। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रही हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर थी जिसका नाम रेशमा था। वो बहुत प्यार करता था और दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर को रात के बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को ही दफन कर दूंगी। वसीम एक बार ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो बोली, फिर आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात के फ़ोन वाली बात बताई और उस रात के साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक नींद खुली और उसके पास सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम को गले पकड़ लिया। फिर ऊपर मेरी सांस रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे इसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपने मंगेतर को मोबाइल पर बात किया और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गया और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया और उसकी मंगेतर का तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम के मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला, ये कैसे बोल रही हो। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़ बिठाया। फिर उसे सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा का जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से धीरे से अस्पताल चले गए। जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके बाद अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया और उसे रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमने डॉक्टर को रेशमा की हालात पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालात बहुत नाजुक है और असली बीमारी का पता नहीं चल रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा के ने वसीम को बुलाया और कहा, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों से आंसू आ गया और बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसके पास ही पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसके पीर बाबा के पास ले जा गए और पीर बाबा ने बताया कि इसके एक बुरे जिन ने पकड़ लिया और इसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई। पीर बाबा ने बताया कि इसकी एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिससे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। और वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलाने आता है। और रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया और वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे सबसे 2 करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।